नमस्कार मित्रों, 25 जनवरी को रिलीज हुई ऋतिक फिल्म फाइटर लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसलिए नहीं कि उसने कुछ अच्छा कर दिया है, कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इसके विपरीत फाइटर बॉक्स ऑफिस पर लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। फिल्म रिलीज हुए लगभग अब 14 से 15 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना 250 करोड़ का बजट तक रिकवर नहीं कर पाई है। ऐसे में ऋतिक के प्रशंसक लगातार भारत की जनता को अपशब्द कह रहे हैं। इतना ही नहीं, फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खुद भी यही कर रहे हैं। वो अपनी कमियों पर बात करने के स्थान पर जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या कचरा बना कर रखा है उन्होंने, बल्कि जनता को नासमझ और अज्ञानी बोल रहे हैं। 90% लोग कभी प्लेन में नहीं बैठे, इस तरह की हास्यास्पद और अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जनता के लिए। यही सारी वो बातें हैं जिन कारणों से फाइटर लगातार चर्चा में है। और अब एक नया समाचार सामने आया है। ये समाचार ये है कि फाइटर के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा गया, और ये नोटिस भेजा है एक वायुसेना अधिकारी ने। ये नोटिस ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के बीच हुए किसिंग सीन को लेकर है। और ये कोई साधारण किसिंग सीन की बात नहीं हो रही है, बल्कि वायुसेना की वर्दी में दोनों के बीच जो किसिंग सीन दिखाया गया है, उसी पर यह नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि यह भारतीय वायुसेना की गरिमा के विरुद्ध है, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, वायुसैनिकों द्वारा जो अनगिनत बलिदान दिए गए हैं उनका अपमान करता है। मित्रों, जिन्होंने ये नोटिस भेजा है वो वायुसेना के विंग कमांडर हैं, असम के रहने वाले हैं। उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, पर ये नोटिस ये बताता है कि वायुसैनिकों को गर्वित करने के स्थान पर फाइटर ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है। जब इसका टीजर आया था और फिर जब इसका ट्रेलर आया, इन दोनों की समीक्षा करते हुए मैंने कई बार ये कहा था कि मुझे सबसे बड़ा भय यही है कि ये कहीं वायु सैनिकों को उनकी गरिमा के विरुद्ध ना दिखा दें, क्योंकि टीजर से लेकर ट्रेलर तक और इसके गीतों तक लगातार इसमें नग्नता ही देखने को मिल रही थी। शायद फाइटर के निर्माताओं को लगता है कि जितनी नग्नता वो दिखाएंगे फिल्म उतनी ही चलेगी, पर अब फाइटर की ये दशा देखकर उन्हें वास्तविकता समझ आ गई होगी। मित्रों, एक सामान्य फिल्म में आप एक नहीं 1000 किसिंग सीन दिखाइए, कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन जब आप हमारे सैनिकों पर फिल्म बनाते हैं तो वो कोई साधारण फिल्म नहीं रह जाती जिसमें आप अपनी इच्छा से जो मनाए वो दिखा दोगे, जैसे मनाए वैसे प्रस्तुतिकरण करोगे ना। आपको वहां पर नियम मर्यादाएं ध्यान रखनी पड़ती हैं, आपको वहां पर छोटी से छोटी बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फाइटर के निर्माताओं से ये आशा करना व्यर्थ है कि वो इस बात को समझेंगे, वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। वो तो फिल्म की कमियों को स्वीकारने के स्थान पर उल्टा जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि जनता को ही समझ नहीं है उनकी फिल्म देखने की। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बना दिया है, लेकिन जनता समझ ही नहीं पा रही है, जनता के ऊपर से गुजर रहा है। ये लोग अपनी फिल्म का बचाव देते हुए तर्क दे रहे हैं कि भाई 90% लोग जब प्लेन में नहीं बैठे हैं तो उन्हें फाइटर प्लेन क्या समझ आएगा। चंद्रयान को समझने वाली जनता को ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं ऐसे ऐसी बातें बोलकर। मित्रों, इन सभी से मेरा बस यही निवेदन है कि आप हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे सेना को छोड़ दीजिए। इन पर कोई अच्छी फिल्म बनाना आपके बस की बात नहीं। बाकी मित्रों, ये जो नोटिस भेजा गया है एक वायुसेना के अधिकारी के द्वारा, उस पर आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि फाइटर के निर्माताओं ने गलती की है, या फिर वायुसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने गलत नोटिस भेज दिया है, उन्होंने ठीक नहीं किया है? आप दोनों में से किसके पक्ष में हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।